हम लोग दूसरों के शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, दूसरे धर्म के लोग क्या करते हैं, इस बारे में अक्सर मैंने चर्चा करते हुए देखा है कि वो लव जिहाद करते हैं, उनकी कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, वो आतंकवाद फैलाते हैं और उनका ठीक नहीं है, इस प्रकार की बातें करते हैं। हमारे में क्या कमियां हैं ये हम कभी नहीं देखते। हम दूसरों की कमियां और दूसरों की अच्छाइयां, दूसरों की बुराइयां हम लोग हमेशा देखते हैं कि सनातनियों की सबसे बड़ी कमी रही है। तो कमी मानो या खास बात में दूसरों की चीजों को देखना। और इस धर्माचार्यों ने इस धर्म को इस प्रकार से अपने जाल में फंसा लिया है कि जिसका निकलना अब कोई साधारण बात नहीं है कि निकल जाए सनातन हिंदू धर्माचार्य जंजाल से। तो गुरुदेव खाली सुनाते थे कि एक गांव में एक सामूहिक कुआं था, उस कुएं में एक कुत्ती गिर गई। वो कुतिया गिर गई तो गांव के लोग बड़े परेशान हो गए कि कुएं में कुतिया गिर गई। तो वो गांव के ज्ञानी आदमी के पास में गए कि महाराज क्या करें, गांव के कुएं में कुत्ती गिर गई। तो ज्ञानी आदमी ने कहा कि अब तो किसी पंडित जी के पास चलना पड़ेगा। ज्ञानी आदमी सभी गांव वालों को इकट्ठा करके पंडित जी के पास आ जाता है और पंडित जी के पास कहता है कि क्या करें पंडित जी, गांव के कुएं में कुतिया गिर गई। उसने कहा कि भैया कोई मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसकी नारायण बलि होगी। तो गांव वाले ने कहा उपाय करो, गाय की कुतिया गिरी है, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है, गांव कहां से पानी पिएगा। उसने कहा कि जरूर करेंगे, इतने पंडित लगेंगे, ऐसी पूजा होगी और सब काम ठीक हो जाएगा। और सब लोग गांव वाले लाओ, इतना पैसा लगेगा। गांव वाले धन जोड़ने में लग गए, धन जोड़ने में लगे। गांव के कुतिया की मोक्ष की प्रार्थना हुई, 2 दिन लग गए और मोक्ष की प्रार्थना होगी। पंडित लोग अपने घर चले गए और वो लोग अपने घर चले गए। दूसरे कुएं में से पानी निकालने गए तो बदबू आने लग गई। फिर ज्ञानी आदमी के पास में गया, क्यों ज्ञानी को तो फिर आपके ज्ञानियों की तो कहानी बड़ी है इस धर्म में। अब कहा कि चलो कि महाराज कुएं से थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी बदबू आने लग गई है। उन्होंने कहा कि चलो किसी और के पास चलते हैं। तो किसी और पंडित महाराज के पास में गए। महाराज ने कहा कि यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ करवाओ तो शुद्धिकरण होगा कुएं का, नहीं तो शुद्धिकरण नहीं होगा, यूं ही परेशान हो गए गांव वाले। फिर क्या क्या धर्माचार्य का क्या कहते हैं, बोले मैं मुसड़ को के बीच है, उनका तो लगना भी क्या। फिर गांव के पास में गए और गांव के पास में जाके कहा कि हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, घी दो, लकड़ी दो, ये लाएंगे। इस प्रकार हवन का आयोजन कर दिया और हवन का आयोजन भी पूरा हो गया। उसके बाद में कुएं से बुरी बुरी भाल आने लग गई। हाँ, फिर कहा ज्ञानी आदमी के पास में गए कि अब क्या करें, गांव के कुएं से पानी में बहुत ज्यादा बदबू आने लग गई। तो फिर किसी धर्माचार्य के पास में कहा कि एक सुंदरकांड करवाओ। सुंदरकांड करवाने से सारे भूत भाग जाते हैं और भाग के गए। सुंदरकांड का आयोजन किया, ये लाए वो लाए, जो मंगवाया वो व्यवस्था की, सुंदरकांड भी हो गई। गांव के लोग बीमार होने लग गए, मरने लगे, बीमारियां फैल गई, बुरी हाल, मरने लगे, त्राहिमाम मच गई। तो कहा कि अब क्या करें। उन्होंने कहा कि भागवताचार्य के पास जाओ, एक भागवत कथा करवा लो ताकि कुत्ती की मोक्ष हो जाए। और बेचारों ने वैसा ही किया, सारे काम करने लगे। अंत में कहा कि किसी संत के पास में गए। अंत में कोई एक संत मिला, उसने कहा कि भैया क्या समस्या हो गई। उन्होंने कहा महाराज ये समस्या हो गई, कुएं में कुत्ती गिर गई। तो क्या उपाय गया, हमने भागवत कथा करा ली, सुंदरकांड करवा लिया, यज्ञ करवा दी और कुत्ती की मोक्ष के लिए काम किया। उसने कहा रे कुतिया निकाली कि नहीं उस कुएं में से। उन्होंने कहा कुत्तियां ने निकाली, जब तक कुत्तियां नहीं निकालोगे तब तक यूं ही मरते रहोगे, यूं ही बीमारियां फैलती रहेंगी। ऐसे ही आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास और कर्म कांड की कुतिया को तुम इस धर्म से बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम बचाने की कोशिश करते हो इस धर्म को। अपनी कमियां नहीं देखने देते, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। हम दूसरे के धर्म की कमियां देखने में माहिर हैं, अपने धर्म में क्या कमियां हैं। किसी का 20 वर्ष का बेटा मर जाता है, तुम जाके खड़े हो जाते हैं कि इसका इतना बड़ा वो करना पड़ेगा, इतने नारायण बलि होगी इसकी, और 11 पंडित जिम्मेंगे। उसका 20 वर्ष का बेटा हो गया, शर्म आनी चाहिए लोगों को। दूसरे धर्म के लोग, मुसलमान भूत नहीं बनता, क्रिश्चियन भूत नहीं बनता, बौद्ध भूत नहीं बनेगा, यही बनेंगे। और भूत तुम जिंदे भूत हो ये पैदा कर रहे हो। इनको अपनी बुराइयों से मतलब नहीं है, बस जो डर रहा चल रहा है। और ये देखना
ये तमाशा जिस दिन होगा, जैसा कश्मीर में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, और जैसा पाकिस्तान में हुआ, और वो ड्रामा इस हिंदुस्तान में पूरे में होने वाला है, तब इनकी आंखें खुलेंगी कि नहीं, एक है परमात्मा, किसी को कष्ट नहीं देता है, कर्म ब्रह्म है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा और भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सारे शास्त्र पढ़े, आज जब हम सत्य बोलते हैं तो सबको चिढ़ लगती है। जय श्री राम।